नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। भारत एक विविध संस्कृतियों का देश है। अलग अलग सभ्यताएं, अलग अलग जो परंपराएं हैं यहाँ निवास करती हैं। वो समाज जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर ज़िले में जब हम पहुँचे तो हमें भगोरिया महोत्सव कवर करने को मिला और हमने ये सोचा कि क्यों ना हम उन गाँव में जाएँ, उन आदिवासी समाज के बीच जाएँ ताकि हमें और भी जानने को मिले। तो ऐसे ही हम एक गाँव में पहुँचे हुए हैं और यहाँ हम जानते हैं कि कैसे यहाँ पर लोग ताड़ी, जो ख़ास तौर पे फरवरी और मार्च के महीने में इनका सबसे प्रमुख पेय पदार्थ है, और वो कैसे उतारते हैं और क्या कुछ इस गाँव में खेती बाड़ी है, कैसे वो जीवन यापन करते हैं, उसी को लेकर हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो आइए जानते हैं आदिवासी समाज की किस तरह की जीवन शैली है। अभी ताड़ छेदने जा रहे हैं। आपके पास क्या क्या है? ये दाउन है मेरे पास, और ये पायलिया है, और ये मटके टांगने के लिए है, अकड़ा। ये ताड़ी उतारने के लिए। हाँ। तो ताड़ी कितना समय लग जाता है जब आप उतारते हो ताड़ी? ज़्यादा समय नहीं लगता, 15 मिनट लगता, 10-15 मिनट ताड़ छेदना पड़ता। बैलेंस कैसे बनाते हैं? आपके पास कितने सारा सामान है, ताड़ी उतारने वाला देख, ये पीछे ये आकड़ा है, पीछे टांगने के लिए ऐसा ये, और ये सेफ्टी मिलेगा नहीं है, डाउन है। अभी चढ़ रहा बता दूंगा को। हाँ, अभी चढ़ रहा, मैं बता दूंगा। ऊपर बोलते छेदो माइक ले जाने साथ ले जाऊं कि ना आज लड़ाई को नहीं, तो रोगड़ी को नहीं। हाँ। ये चढ़ रहा ताड़ी उतारने के लिए, ताड़ छेदने के लिए। हाँ, शुरू कर दी? हो चालू कर दिया अभी। कितना था इसमें? थे 2 एक बाटल। और ये क्या है? ये इसको फेस्टे बोलते, फेस्टे। सुबह निकाले थे, सुबह एक बाल्टी निकाले थे, एक मटके, और एक मटके अभी
एक मटके शाम को निकालूंगा। प्रदेश की है अलीराजपुर जिले की ताड़ी और अनंत मनाना भगोरिया वार त्योहार में। ताड़ी ताड़ से निकलने वाला एक पदार्थ है जिसको फरवरी और मार्च के महीने में बहु यातायात में क्षेत्र में होती है और इसके लेने के अनेक अनेक फ़ायदे हैं। कई बार पेट की बीमारी है, पथरी की बीमारी है, इन बीमारियों को स्वतः काटती है ताड़ी। सुबह की वांझा ताड़ी और ज़्यादा गुणकारी होती है। इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से पेय पदार्थ है ताड़ी। और इसका भगोरिया से कोई महत्व है या वो ये नॉर्मल? नहीं, ये भगोरिया दोनों का आना एक साथ होता है, एक ही महीनों में होता है, इसलिए इसका अनुपूरक संबंध है ही कहीं न कहीं कि ताड़ी से ये लोग जैसे सामान्य वर्ग में अगर चाय से स्वागत करते हैं तो इन क्षेत्रों में ताड़ी से अपने रिश्तेदारों का स्वागत, अभिनंदन, सम्मान करते हैं। यहाँ पे जो राजावाट गांव है, ग्राम पंचायत राजावाट है और यहाँ के लोग सभी आप अपना काम करते हैं सब लोग। और जब पर्व आता है तो सब इकट्ठे होते हैं और पर्वों में कल भगोरिया गया हमारा नानपुर वाला, उसके बाद पर्वों में सब आनंद मना रहे हैं और ताड़ी जो ताड़ की झाड़ दिख रही पीछे है और ताड़ी पी के सब आनंद मनाते हैं और अपने सभी रंग लगे मना रहे, अपन आप खुद ही मना रहे हो। तो यहाँ पर मक्का, गेहूँ, बाजरा, ज्वार, मूंगफली सारी चीज़ें आती है और ये हर चीज़ें सीजन वाइज होती है। जैसे कि अभी जनवरी, फरवरी, मार्च महीना चल रहा है, जैसे मक्का लग रही है और अभी साजों का सीज़न आ जाएगा, उसके बाद अभी मूंगफली चल रही है, फिर गेहूँ आएगा, ऐसा धीरे धीरे चलता है। और यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो पुराने समय में जो आम गरीब लोग होते थे, जो गांव किसान खेती करते थे अपने भाई लोग, लेकिन अभी जैसे पानी की व्यवस्था अच्छी हो गई है तो पहले साल में 3-4 बार होता था, महीने 3-4 महीने करते, लेकिन अभी पूरा सीजन ही खेती करते हैं तो बहुत अच्छी सुविधा है और सारी फसल अच्छी आती है। एक समय ऐसा था कि मध्य प्रदेश के अंदर अलीराजपुर ज़िले को गरीब ज़िला बोला जाता था, लेकिन वास्तविकता में आज की टाइम पे अगर अपन देखें तो अलीराजपुर ज़िला बहुत ही ज़्यादा विकसित हो चुका है और सभी लोग, पलायन तो बनी हो गया है, लगभग 10% होगा 100 में से, बाकी पूरा सिस्टम चेंज हो गया है तो पलायन बंद हो गया है और यहीं के किसान लोग, यहीं के व्यक्ति खुद का कमा के मतलब अच्छा रोजगार और गरीबी स्तर पूरा नहीं के बराबर हो गया है। लेकिन हम ये देख रहे हैं आदिवासी समाज में शिक्षा का स्तर अभी बहुत अच्छा है। नहीं, पहले के समय था, लेकिन अभी तो हर एक बच्चे को शिक्षा बहुत अच्छी मिल रही है, स्कूल में सुविधा अच्छी है। अभी हॉस्टल नए अपने अलीराजपुर विधानसभा में आप देख लो तो कम से कम जिले के अंदर 8 से 10 हॉस्टल और नए बने हैं, जहाँ पर एक कमरे में सिर्फ 2 ही बच्चों को रखा जा रहा है और उनके लिए खाने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था, नहाने की, और लाइब्रेरी बना दी है, स्कूल में कंप्यूटर रख दिया, तो स्तर, शिक्षा का स्तर बढ़ चुका है पहले के मुताबिक।
इस ज़िले में जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत कम है और ख़ास तौर पे पूरा जो ज़िला है वो आदिवासी बहुल्य है। 97% जो पूरा यहाँ की आबादी है वो अलग अलग आदिवासी समुदाय की है। अब शिक्षा का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन पहले जब मेले त्यौहार होते थे, ख़ास तौर पे भगोरिया महोत्सव जैसा, तो कई बार मर्डर भी हो जाते थे। इस ज़िले में बारिश कम होती है, सिंचाई की समस्याएं हैं, पेयजल की भी समस्याएं हैं, लेकिन इसके बावजूद अब धीरे धीरे इस पूरे ज़िले में आदिवासियों के विकास के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन फिर भी समस्याएं बहुत हैं। और जब अब आप इन आदिवासी क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं, उन गाँवों में जाते हैं, तब जाके आपको इस पूरे क्षेत्र की जो संस्कृति है, परंपराएं हैं और समस्याएं, ये तीनों बहुत करीब से दिखाई देती हैं। धीरे धीरे बोल रहा है। जो पहले जो लोग लंगोटी पहनते थे, अभी पेंट शर्ट पे आ गया। जो आदिवासी लोग लंगोटी पहनते थे और कोई जानते नहीं थे, तो जहाँ वहाँ झगड़े करते थे, कुछ न कुछ घटना कर सकते थे, पर अभी वो स्थिति नहीं है आज के तारीख में। पहले रोड पे जाते थे तो कार्रवाई लगती थी, अभी कार्रवाई नहीं लगती। पुलिस छोड़ने आती थी और जाती थी आती थी, वो नहीं होता। बहुत सुधार हुआ अभी। पानी की लिफ्ट इरिगेशन नागर सिंह चौहान अलीराजपुर ज़िले का विधायक बना है। वो यहाँ पे 22 करोड़ की योजना लाया और यहाँ पे सब खेतों में पानी छोड़ रखा। तो पहले ये सूखी रहती थी और दिन रहते थे, सूखी रहती थी, जब तक लोग बाग के फसल नहीं करते थे। और फसल करते थे तो यहाँ जाते थे गुजरात मजदूरी करने के लिए, पिलान जाते थे। पिलान रोका भी इन लोगों ने और यहाँ पे नर्मदा लाइन पानी मिला है लिफ्ट इरिगेशन के आधार पे। तो यहाँ पे अभी सब गाँव क्षण आपको दिख रहा है कि सब दूर हरियाली हरियाली दिख रही है सर। अब हम एक मकान में, जो पुराना परंपरागत मकान है, उसमें चलते हैं और हमको ये पूरी जानकारी देंगे। भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अंगर चौहान। अंगद भाई, चलते हैं आगे और देखते हैं कि कितना हमको याद दिलाता है ये पहाड़ का मकान। सबसे पहले जब हम आते हैं तो हमको ये दिखता है, वैसे हम पहाड़ी में इसको कहें तो हमारे यहाँ इस तरीके के बांस के या रिंगाल के द्वारे बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अंगद भाई? जैसे ये क्या है, अनाज रखने के लिए हमारे जैसे घरों में ये चीज रखी जाती है, इसको बोलते हैं मोटी। हमारी भाषा में इसको मोटी बोलते हैं, जिसको अनाज को रखने के लिए रखी जाती है। अब हो रहा है इसका प्रयोग? हाँ, हो रहा है, इसका हो रहा है प्रयोग। और ये बड़ा है, इसमें कुछ भी अनाज देंगे। इसकी खासियत क्या है, मतलब इसमें अनाज क्यों रखते हैं? जैसे इसमें रखने से क्या होता है, जैसे उसके अंदर जो कुछ है वो हो जाता है, जैसे बोलना चाहिए अनाज खराब हो जाता है, तो उसके अंदर कुछ डाल के अनाज को डाल दिया जाता है, तो उसमें खराब नहीं होता है। ये बड़ा है और एक ये छोटा है। आपने अब ये देखिए, आप इसको देख के आपको याद आ रहा होगा कि पहाड़ में ऐसे छोटे छोटे या इससे भी बड़े, ये थोड़े गोल मोटे ज्यादा हैं मतलब लंबाई में, लेकिन हमारे यहाँ ऊंचाई में ज्यादा होते हैं। इस तरीके से ये देखिए, इसको हम खोलेंगे और ये, और इसमें ये अभी तो अनाज नहीं है, ये अनाज रखने के लिए। ये अब हम आपको दिखाते हैं कि इस तरीके के मकानों में जब यहाँ पर 45-46 डिग्री सेल्सियस तापमान जाता है, तो अब अंगद भाई ये किस चीज से बना हुआ है? जैसे ये पहली बांस का है, बांस का बनाया जाता है और इसके बाद इसके ऊपर कुछ सामग्री रखने के लिए बनाया जाता है। हाँ, कुछ जैसे घर का कोई सामान रहता है वो इसके ऊपर ठीक है। और इसके ऊपर मैं देख रहा हूँ एक लेयर और है ऊपर, फिर ऊपर जो है, जैसे अपन कहना चाहिए हमारी छत है। हाँ, आदिवासी जो पुराने कल्चर के हिसाब से हमारे जो पुराने जमाने के और जो गांव में जो मकान होते हैं वो इस टाइप के बनाए जाते हैं। जैसे ये नीचे जो है लकड़ी का वो है, इसके ऊपर बांस है। हाँ। बांस के ऊपर एक मिट्टी के बने हुए कवेलू है। कवेलू, जिसको यूपी में खपरेल भी बोलते हैं। हाँ, खपरेल उत्तर प्रदेश में खपरेल बोलते हैं, कवेलू है। चलिए आगे चलते हैं, आइए। ये खाट है, खाट तो आप जानते ही हैं। और ये छोटे बच्चों को, मुझे लग रहा है अंगद भाई, ये छोटे बच्चों को ये झूलना, ये खाट को झूलना इसलिए बनाया जाता है, जब छोटे बच्चे होते हैं रोते बहुत ज्यादा, तो वो मार्केट की झूले नहीं मिलती है। हाँ, तो हमारे जो गांव के लोग हैं, हाँ, ये झूला बना दिया, झूला बना लेते हैं और इसमें बच्चे को डाल के झुलाया जाता है।
चलिए, इस कमरे में ये तो हो गया हमारा बरामदा, जो कई सारे ये पिलर पे रुके हुए हैं। अब हम अंदर चलते हैं। अब ये अंगद भाई, ये जो दरवाजा है, ये किस लकड़ी का बना होगा? काफी भारी भी है और मजबूत भी है। ये सागौन का है। सागौन। और ये इसके अंदर की है। बरसात में क्या पानी टपकता है जब बरसात? नहीं, बरसात में ये ऊपर जो कवेलू लगे हैं, हाँ, वो उसी टाइप के बनाए गए कि सीधा ऊपर का पानी आता है वो नीचे चला जाता है, उसमें बरसात में पानी नहीं टपकता। मतलब उसकी डिजाइन ऐसी है, डिजाइन ही ऐसी बनाई गई है। ये पुराना एक परंपरागत मकान है। अब ये चूल्हा खाना है, बनाने का, ये खाने बनाने का है, ये सामान है। ये इसके अंदर लकड़ी जलाकर इस पे खाना पकाया जाता है। और ये मसाला और चटनी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ये है। जो देसी मिर्ची होती है ना, हाँ, हम गांव में मिर्ची पकाते हैं और उस मिर्ची को यहाँ पे, मिर्ची क्या है? कुछ भी बनाओ इसमें, चटनी बनाओ। हाँ चटनी बनाओ, कुछ भी बनाओ, ये इससे ये होता है। बहुत कुछ है। ये कपड़े टांगने का, कपड़े टांगने का, ये राशन रखने का। अच्छा, इस तरीके से हमारे यहाँ भी छोटे छोटे अलमारियां होती हैं। अब आप देखिएगा, जो उत्तराखंड के लोग हैं वो समझ रहे होंगे कि किस तरीके से एक इलाके से दूसरे इलाके में कल्चर मूव करता है या भवन निर्माण शैली मूव करती है। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे ही छोटे छोटे खिड़कियाँ होती हैं जिनके अंदर सामान रखा जाता है, और इस तरीके से ये बंद किया जाता है। अब इसके दो लेयर हैं, एक तो लेयर यहाँ तक है और ये इस तरीके से स्टोर बन गया है यहाँ पे, पूरा सामग्री रखा हुआ रखी है जाती है पूरा इस तरफ। और ऊपर लेयर है उसकी लकड़ियों की, उसके बाद ये बांस और दूसरे जो, और उसके ऊपर खपरेल है, कवेलू जिसको बोलते हैं। हमारी समस्या क्या है कि जैसे अब पानी की समस्या थी, वो तो ठीक है, वो हो गया पर, लेकिन फिर भी जैसे अभी कच्चा मकान है तो है ही, और अभी जैसे मेहनत करके दाढ़ की धंधा करके बना रहे मकान, बना के फिर रह रहे, और वो बच्चों को पढ़ा रहे। आप लोगों ने कितना पढ़ा और बच्चों को क्या? हम 6ठी पास करके न छोड़ दें, फिर दाढ़ के धंधे पे चले गए। मम्मी पापा के पास पैसे नहीं थे तो उस हिसाब से। तो पहले से अब जो गरीब की स्थिति है वो सुधर रही है, अच्छी हो रही है या वैसी स्थिति है अभी? नहीं, वो पहले स्थिति बहुत ख़राब थी, इसलिए हम नहीं पढ़ पाए। अभी जैसे अभी स्थिति हमारे बच्चों उनकी सुधर पाए, तो वो अब पढ़ रहे हैं और हम मजदूरी करके नहीं पढ़ा रहे हैं जो भी कर। ये कौन सा गांव है? ये राजावाट। तो जहाँ कितने परिवार रहते होंगे इस पूरे गांव? यहाँ कम से कम होंगे 1000 की संख्या होगी। और सीजन में ताड़ी जो है, ताड़ का महत्व आपको समझा दूं मैं कि ताड़ है कि मतलब जो आयुर्वेदिक के रूप में हमारे जो लोग हैं, खेती बाड़ी जैसे गेहूं चने का सीजन आता है, उस समय क्या होता है कि कटने का सीजन आता है, उसी समय आता है कि हमारे जो लोग हैं ताड़ की उतारी है, पी और अपने खेत में काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फिजूल खर्च करे ताड़ी का, ऐसा नहीं है। और ताड़ में जब ताड़ी गिरती है ना, तो यह कि मतलब 5 से 10 लीटर मतलब गिरती है। अब भौगरिया क्यों मनाया जाता है कि भौगरिया जैसे हमारे परंपरा है कई मतलब वर्षों से कि जो है मार्च में हमारे जो गेहूं चने की फसल जब कट जाती है, बहुत कम ऐसे लोग रहते जो निकाल चुके होते हैं, पर उसको मतलब अवर के गेहूं को साइड में रख दिए हैं, चने को जैसे आप देख सकते हो साइड में रख के, उसके बाद जो फसल आ गए उसके बाद एक उत्सव होता है कि हमारा एक हाट भराना है, जिसमें हमारा होली का त्यौहार होता है, उसके बीच में जो हाट बाज़ार करने जाते हैं उसी को हम बोलते हैं भौगरिया त्यौहार। भौगरिया में क्या होता है कि जैसे झूले लग जाते हैं, शकरकंद होते हैं जो मतलब ज़मीन में उगते हैं, तो उसको लेके मतलब जो लोग हैं कि उसको ख़रीदने के लिए बाज़ार में जाते हैं और अपना आनंद लेते हैं। और ताड़ी का जो जूस है उसको मतलब बहुत सारे लोग मतलब पीते हैं और आनंद लेते हैं, उससे ना तो ज़्यादा कुछ हानिकारक होता है, इसलिए जो उत्सव मनाया जाता है।
भगोरिया उत्सव उत्साह उमंग है, क्योंकि होली से और फागुन के महीने में ये त्यौहार आता है, ये पर्व आता है आदिवासी समाज का, तो इसलिए इसमें उमंग उत्साह कई गुना होता है और उत्साह उमंग को बढ़ाने का काम करता है ताड़ी। तो हमारे साथ भाई साहब, आपका नाम क्या है? सुरेश भिंडे। सुरेश भिंडे। भिंडरा भिंडे। भिंडे। हाँ। अच्छा, ये बताइए क्या चीज है? ताड़ी है तो ये कैसे निकालते हैं आप लोग? ताड़ी ऊपर चढ़ के निकालना पड़ता है। हाँ, ये 2 महीने फुल चलेगी। इसी महीने निकालते हैं? हाँ, जनवरी मार्च तक फुल, फिर कम आ जाएगी। अच्छा, तो पानी पड़ेगा। एक पेड़ में कितना हो जाता है ताड़ी? एक पेड़ में 10 से 15-20 लीटर। 10 से 15-20 लीटर। तो इसको निकालने में, बेचने में कोई मनाही नहीं? कोई मनाही नहीं। तो आप लोग कैसे बेचते हैं? 1 लीटर कितने का? 1 लीटर 20 रुपये। 20 रुपये। और ये भगोरिया में काफी बिकता है? हाँ, काफी बिकता है वगैरह में। कहीं हर त्योहार में, मतलब जब तक होली है तब तक? हाँ, नहीं, होली कहीं भी त्योहार तो बिकते हैं हमारे। हाँ, रीति रिवाज में यही चलते हैं। कितना पीने से नशा नहीं होता और कितना पीने से नशा हो जाता है? कम से कम 5, 6, 10 लीटर अच्छे आदमी अट्ठे गट्ठे तो 10 लीटर आराम से। अच्छा, 10 लीटर था। 1 लीटर पीने से कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं आता 1 लीटर। लेकिन अगर सिंपल आदमी 10 लीटर पी लेगा तो उसकी तो हालत खराब हो जाएगी। नहीं आएगी, आदमी भी आते हैं, हड्डी कट रहता है। हाँ, तो अच्छा आराम से धीरे धीरे, एकदम से नहीं। तो ये पीने 1-2 घंटे लगते हैं पीने में। अगर इसको पीते हैं तो जो गर्मी है शरीर से वो भी निकलती है? निकल जाती है, ठंडा मिलते हैं। अच्छा, ठंडा करता है ये पेट? पेट इसकी तासीर ठंडी है। तो जब आप इस पूरे इलाके में गुजरते हैं तो यहाँ बहुत सारे ताड़ी के पेड़ को क्या कहते हैं? ताड़ी का ही पेड़? ताड़ के पेड़ को। और ये मेले से कुछ दूर पहले ये तमाम जो महिलाएं हैं ताड़ी बेच रही हैं। ये 1 लीटर है, ये आधा लीटर है, ये करीब ये 70 लीटर है, 60 रुपये, ये 20। सब बेच रहे हैं। ताड़ी बेच रहे हैं आप? ताड़ी बेच रहे हैं। बरसात के बाद जो फसलें होती हैं उसमें बाजरा है और कपास तो जून में बो दिए जाते हैं। उसके अलावा मूंगफली है, उसके अलावा फिर आपकी चना है और कुछ दालें ये लोग बोलते हैं, और गेहूं, ये यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। अब चूँकि पेयजल जो सिंचाई की व्यवस्था है, जगह जगह पेयजल की सिंचाई की व्यवस्था कर दी गई है, तो फसलें भी हो रही हैं। और ये कुछ टाइम बाद गेहूं तो कटना शुरू हो गया है, लेकिन ये जो बाजरा है ये करीब अप्रैल में, यानी कुछ समय बाद ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो इस पूरे ज़िले में, अलीराजपुर में बहुत सारी फसलें ऐसे हैं जो किसानों को, उनकी आर्थिकी को मजबूत करती हैं और काफ़ी मेहनत के बाद यहाँ पर जो काश्तकार हैं, किसान हैं, वो इससे अपनी जो रोज़गार हैं वो बढ़ाते हैं। ताड़ी जो है, जो पेय पदार्थ है, वो यहाँ की संस्कृति में रच बस गया है। पहले से ही, सालों से जो आदिवासी समाज है उनके बीच ताड़ी, भगोरिया और जो ये मौसम है, ये फागुन का महीना, ये आपस में मिला हुआ है। जब पीक सीजन होता है ताड़ी का, तभी ये भगोरिया महोत्सव होता है। अलीराजपुर जिले में अब धीरे धीरे जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर विकास की किरण दिखाई दे रही है। पहले केवल बरसात में एक ही फसल होती थी, लेकिन अब सिंचाई की सुविधा होने के बावजूद, सिंचाई की सुविधा होने के बाद अब साल में 2 फसलें होती हैं। और ये जो समाज है अब धीरे धीरे जो मुख्य धारा है उससे भी जुड़ता जा रहा है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।